हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टोपोलॉजी का पहला सेशंस, दैट इज व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो हमारा CSI नेट एग्जाम्स होते हैं, गेट एग्जाम्स होते हैं, सेट एग्जाम होते हैं, या कोई भी स्टेट PSC का जो एग्जाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, हर एक एग्जाम में टोपोलॉजी से क्वेश्चंस ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टोपोलॉजी से क्वेश्चंस हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। CSI नेट में भी इसके क्वेश्चंस होते हैं, गेट में तो आपका काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं टोपोलॉजी से। आप स्टेट PSC उठा लो जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए पूछा जाता है, वहां पे भी टोपोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। सेट में भी आपका टोपोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस टोपोलॉजी को अच्छे से समझते हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि हम क्या क्या जो है आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे टोपोलॉजी से रिलेटेड। तो दिस द फर्स्ट सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि टोपोलॉजी है क्या, कौन सा एक सेट को हम कब इसको टोपोलॉजी इसको बोलेंगे, कब इसको टोपोलॉजी नहीं बोलेंगे। तो ये सब जो है आज जो है हमारा सेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। व्हाट इज एन टोपोलॉजी? टोपोलॉजी एक्चुअली में क्या है? टोपोलॉजी ऑन अ सेट X इज अ कलेक्शन T ऑफ सबसेट्स ऑफ X। मीन्स क्या है कि X के कोई भी एलिमेंट्स को लेके उसके जो सबसेट्स होते हैं, उसके जो कलेक्शंस होते हैं T सबसेट्स के कलेक्शन, उसको हम बोलेंगे टोपोलॉजी अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। अगर कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स X मेरे पास एक सेट पहले से गिवन है एंड उसके एलिमेंट्स को एक लेके हम सबसेट बनाएंगे। उस सबसेट का कलेक्शन होंगे T। उस सबसेट का जो कलेक्शन T है वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फाई एंड X आर इन T। तो ये दोनों जो है पहले T में जरूर आना चाहिए। एम्प्टी सेट एंड द होल सेट दोनों T में रहना चाहिए। सेकेंड वन क्या है? यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ T इज इन T। तो आपके पास T में जो एलिमेंट्स हैं, T में एलिमेंट्स एक्चुअली क्या है? सबसेट्स हैं। एस के सबसेट्स को लेके T के एलिमेंट्स बना है, तो उसके कोई भी यूनियन आप ले लोगे वो भी T में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसका मीनिंग क्या है कि T में जो एलिमेंट्स हैं वो उसका फाइनाइट आप यूनियन ले ले या इनफाइनाइट यूनियन ले ले, दोनों केसेस में ही वो T में होना चाहिए। तो आर्बिट्ररी यूनियन भी हो सकता है, फाइनाइट यूनियन भी हो सकता है। यहां पे कुछ पार्टिकुलर नहीं बोले हैं कि फाइनाइट यूनियन होगा या इनफाइनाइट यूनियन होगा, कोई भी सब कलेक्शन आप ले सकते हैं। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन हम ये बोल रहे हैं कि यहां पे जो मेरे पास इंटरसेक्शन है एलिमेंट्स का, फाइनाइट ओ होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन जो है वो फाइनाइट मेरे पास होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन फाइनाइट सब कलेक्शंस का T का ओ T में रहना चाहिए। ठीक है, जहां पे मैंने इनफाइनाइट के लिए तो कुछ नहीं बोला था। इनफाइनाइट जो है वो आर्बिट्ररी हो, मतलब इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, वो T में होना चाहिए। बट जब आप इंटरसेक्शंस लेंगे, इंटरसेक्शंस ऑलवेज फाइनाइट सब कलेक्शन होना चाहिए। वो T के कोई भी आप सबसेट्स के दोनों का ले रहे हैं, तीनों का ले रहे हैं, या एन एलिमेंट एन आप सबसेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, वो भी आपका T में रहना चाहिए। अगर ये T का सारे एलिमेंट्स इस तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो हम बोलेंगे T इज एन टोपोलॉजी एंड X इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस विद द रेस्पेक्ट टू द टोपोलॉजी T। ये एक्चुअली में ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्चुअली ऑर्डर पेयर्ड भी आप बोल सकते हैं XT, जहां पे X इज अ सेट एंड टोपोलॉजी इज T ऑन X। XT is called a topological space along with the topology T. T is the topology and X is the set. This is called the topological space. तो ये सिंपल हमारे पास है। एक सिंपल सी बात ये है, T में एक्चुअली जो एलिमेंट्स हैं, जो सबसेट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो एक्चुअली उसको हम बोलेंगे ओपन सेट्स। क्योंकि आप सिंपल से सोचिए, फाई इज ऑल्सो एन ओपन सेट है ना। फाई यहाँ पे एक ओपन सेट भी है, एक्स भी मेरे पास ओपन सेट है, तो दोनों ओपन सेट ओ डी के हैं। कोई भी ओपन सेट्स का यूनियन ले लेंगे, एनी कलेक्शन हो, वो आर्बिट्ररी कलेक्शन हो या फाइनाइट कलेक्शन हो, वो भी ओपन होंगे। ओपन सेट का अगर आप फाइनाइट कलेक्शंस लेते हैं तो ऑलवेज ओपन होंगे, वो भी T में रहेगा। पर ओपन सेट का इनफाइनाइट जो अगर इंटरसेक्शन आप लेते हैं तो वो मे बी फाइनाइट और मे नॉट बी फाइनाइट, वो बहुत सारे टाइम क्लोज भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम इनफाइनाइट सब कलेक्शंस का इंटरसेक्शंस नहीं लेंगे। इंटरसेक्शंस ऑलवेज जो होते हैं फाइनाइट सब कलेक्शंस का होते हैं। तो T के एलिमेंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट द ओपन सेट्स, या आप ये भी बोल सकते हैं X के सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन में T में बोल सकता हूं। तो T के एलिमेंट्स को ओपन सेट बोला जाता है एंड ओपन सेट ये तीनों प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि 5x आर ओपन सेट्स। ओपन सेट का यूनियन आप लेंगे, दिस इज ओपन सेट।
ओपन सेट का फाइनाइट कलेक्शन हम लेते हैं, दिस इज ऑल्सो एन ओपन सेट। तो टी के सारे जो प्रॉपर्टीज होंगे वो ओपन सेट्स के प्रॉपर्टीज के साथ मैच होते हैं, तो दैट्स व्हाई टी के एलिमेंट्स को हम ओपन सेट्स बोलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल्स देखते हैं कि एक्चुअली में टोपोलॉजी कैसे होते हैं। आप यहाँ पे हमने एक से एक सेट कंसीडर किया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। चलिए यहाँ पे एक टोपोलॉजी में आपको एक सेट का कलेक्शंस में लेता हूं। एक मैंने फाइव ले लिया एंड दूसरा मैंने ले लिया ए, बी एंड सी, ये एलिमेंट्स। आप यहाँ पे अगर मैं तीनों प्रॉपर्टी को चेक करने जाऊं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली फाइव एंड एक्स दोनों T1 में है क्योंकि यहाँ पे फाइव भी है और दिस इज द एक्स, तो ये दोनों यहाँ पे हो गए। दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास अगर यूनियन लो तो भी इसमें होना चाहिए, तो ऑब्वियसली फाइव के साथ यूनियन आप एक्स लोगे तो आपको एक्स ही मिलेगा, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू T1। एंड द थर्ड वन क्या बोल रहे हैं कि फाइव के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं एक्स के तो भी मुझे फाइव मिलेंगे, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू T1। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एक्स T1 सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं एंड दिस इज आवर टोपोलॉजिकल स्पेस। फाइन, नाउ ये सेम वे में मैं और भी डिफाइन कर सकता हूं। जैसे T2 मैंने सपोज डिफाइन किया, यहां पे मैं ले रहा हूं फाइव भी ले रहा हूं, ए भी ले रहा हूं, ए बी में ले रहा हूं एंड साथ साथ में एक्स ले रहा हूं। फाइन, ये भी एक कलेक्शन है सेट के, आप कुछ भी और कलेक्शन भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या ये होता है, तो हो सकता है कि ये टोपोलॉजी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, जरूरी नहीं है। तो फाइव ऑफ एक्स ऑब्वियसली बिलोंग्स टू T2, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, बाकी फाइव और एक्स के साथ तो हो ही जाएगा, तो मैं ए के साथ ही चेक करता हूं। ए के साथ यूनियन अगर मैं ए बी लेता हूं तो भी मुझे ए बी ही मिलेगा एंड दिस इज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू T2। एंड द थर्ड वन, बाकी प्रॉपर्टी का कोई भी यूनियन ले लेंगे, ये भी सेटिस्फाई कर ही जाएगा। एंड द थर्ड वन, आप अगर इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ तो भी आपको ए ही मिलेगा एंड दिस इज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू T2। ये भी सारे जो इंटरसेक्शंस भी आप लेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शंस, तो यहाँ पे सभी जो है T2 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी मैं बोल सकता हूं एक्स T2 इज ऑल्सो आर टोपोलॉजिकल स्पेस। तो एक सेट में बहुत सारे ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस में डिफाइन कर सकता हूं। सॉरी, यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आज, तो इसकी वजह से कुछ गड़बड़ी हो रहे हैं। ओके फाइन, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक्स मेरे पास एक सेट था ए बी सी एंड यहाँ पे दो अलग अलग सेट के मैंने कलेक्शंस लिया, T1 एक कलेक्शन मैंने लिया, T2 मैंने एक कलेक्शंस लिया एंड दोनों जो है मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस बन रहा है। तो ये एक्चुअली में इस हिसाब से टोपोलॉजिकल स्पेस बनाया जा सकता है एंड T2 के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे ओपन सेट्स हो जाएंगे एंड T1 के जो एलिमेंट्स है वो जो एक्स T1 जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके ओपन सेट्स यहाँ पे होंगे। तो ये तो एक्चुअली मैंने फाइनाइट केस के लिए दिखाया। अब इनफाइनाइट के लिए क्या होंगे, सपोज यहाँ पे मैं R ले रहा हूं, R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसके ऊपर दो टोपोलॉजी डिफाइंड होते हैं, एक है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एंड एक है लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो एक्चुअली में स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का जो है उसको RS से डिनोट किया जाता है एंड लोअर लिमिट जो टोपोलॉजी है उसको RL से डिनोट किया जाता है। तो RS एक्चुअली में जो कलेक्शंस हैं, सेट के कलेक्शंस इस टाइप से कुछ होते हैं कि ए बी इस टाइप के ओपन सेट्स यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे जो ओपन सेट्स रहते हैं वो कुछ इस टाइप से ओपन सेट्स रहते हैं जो वन एंडेड क्लोज हो, जैसे सेमी ओपन इंटरवल्स। पर इसके साथ ऐसा नहीं है कि ओनली ये कलेक्शंस है, इसके साथ मेरा आर भी होंगे, इसके साथ मेरा फाइव भी होंगे और भी इसके साथ ओपन सेट्स यहाँ पे रहेंगे और भी ओपन इंटरवल्स का यहाँ पे सब रहेंगे एंड यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी मेरा आर तो रहेगा, फाइव भी रहेगा एंड और भी जो है सेमी ओपन इंटरवल्स भी यहाँ पे रहेंगे। तो इसमें ओपन भी रहेंगे, सेमी ओपन भी रहेंगे। तो ये दोनों है टोपोलॉजी मेरा जनरेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो आर टोपोलॉजी, ये भी मेरा एक टोपोलॉजी है एंड ये भी मेरा एक टोपोलॉजी है, ये भी मेरा एक टोपोलॉजी है। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। RS इज द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जिसमें सारे ओपन सेट्स हैं, ओपन इंटरवल्स। यहाँ पे सारे ओपन सेट्स क्या है, ओपन इंटरवल्स हैं। और लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो है ये सेमी ओपन इंटरवल्स हैं। तो ये दोनों जो कलेक्शंस होते हैं सेट्स के, ये टोटल जो इसे लेके बनते हैं यूनियंस को लेके, तो ये दोनों जो है टोपोलॉजी फॉर्म करते हैं एंड ये R के ऊपर है, दिस इज द
टोपोलॉजी, ये इनफाइनाइट सेट के ऊपर है। ठीक है, आप एक सिंपल सी बात सोचिए, यहाँ पे एक बात सोचने के लिए ये है कि आर के ऊपर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो अलग अलग बहुत सारे टोपोलॉजी यहाँ पे मिल सकते हैं। आर एस जिसे एक टोपोलॉजी हो गया, आर एल मेरे एक टोपोलॉजी हो गया, इसके साथ साथ क्या है और भी मेरे टोपोलॉजीज बन सकते हैं। तो ये एक दूसरे को टोपोलॉजी को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? तो चलिए आगे जाके उसको भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको और चीजें बता दूं कि आर के ऊपर या कोई भी सेट के ऊपर दो टोपोलॉजी हमेशा कॉमन मिलते हैं, ऑलवेज फॉर्म करते हैं। क्या होंगे ये टोपोलॉजी? तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि दो टोपोलॉजी हैं हमेशा हमारे पास मिलते हैं, ऑलवेज दो टोपोलॉजी होते हैं। एक है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, अगर आपके पास एक्स है, इसके आपको ये कलेक्शंस आप ले सकते हैं, फाई एंड एक्स ओनली, ये ऑलवेज एक टोपोलॉजी होंगे। ये ऑलवेज एक टोपोलॉजी आपके पास होंगे, कोई भी आपके पास सेट हो, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इसको बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी या इसको बहुत सारे टाइम ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोला जाता है। इसको बहुत सारे बुक्स में ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। दूसरा, अगर मैं एक्स के कलेक्शंस ले लूं, पी ऑफ एक्स दैट इज द पावर्ड सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, पावर्ड सेट, ये भी मेरा ऑलवेज एक टोपोलॉजी फॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी यूनियन ले लो, सबसेट ही ना होंगे, वो तो पावर्ड सेट में आएंगे ही आएंगे। कोई भी इंटरसेक्शन आप ले लो, वो भी तो सबसेट बनेगा, वो भी पावर्ड सेट में आएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये जो है, ये दोनों कोई भी एक्स के लिए मेरे टोपोलॉजी फॉर्म करके देगा। तो एक है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड दूसरा है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में मेरे पास दो ही एलिमेंट है, फाई एंड एक्स, एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी में मेरे पास जो है सेट ऑफ ऑल कलेक्शंस है, किसके? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो यहां पे अगर एक्स फाइनाइट है तो पी ऑफ एक्स भी फाइनाइट है, एक्स अगर इनफाइनाइट है तो पी ऑफ एक्स भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ऑलवेज मुझे टोपोलॉजी एक फॉर्म करके देता है। एक क्या हो गया? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और ट्रिवियल टोपोलॉजी, एंड दूसरा हो गया डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और जहां पे सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट एक्स। करेक्ट? ये जो टोपोलॉजी मेरे पास हुआ, तो मतलब ये हो गया कि कोई भी मेरे पास सेट है, इसके पास मुझे बहुत सारे टोपोलॉजी मिल सकते हैं। इसके लिए मुझे T1 से स्टार्ट करके T2, T3 कुछ भी यहाँ पे जो है कलेक्शंस मुझे टोपोलॉजी का मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक दूसरे टोपोलॉजी को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं क्या? तो चलिए आगे हम वही पढ़ने वाले हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर क्या है कि T एंड T डैश, अगर दो टोपोलॉजी है ऑन ए गिवन सेट X, X के ऊपर दोनों टोपोलॉजी है T एंड T डैश, अगर ऐसा टोपोलॉजी है एंड आप ये से कंपेयर अगर कर सकते हो, T डैश ग्रेटर देन T, दैट मीन्स T अगर टोटली कंटेंट हो T डैश के, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास जो ओपन सेट है ये इसका भी ओपन सेट है, और साथ में इसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी है। ऐसा अगर होता है तो हम T डैश को बोलेंगे फाइनर टोपोलॉजी एंड T को बोलेंगे क्वाड्रेचर टोपोलॉजी। ठीक, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि एक्चुअली T में जितने ओपन है वो T डैश में भी ओपन है, पर T डैश में कुछ एक्स्ट्रा भी है। दैट मीन्स एक्चुअली दिस इज द लार्जर वन, एक्चुअली दिस इज द लार्जर वन एंड दिस इज द स्मॉलर, दिस इज द स्मॉलर वन। ठीक है, तो ये लार्जर वन को हम बोलते हैं फाइनर टोपोलॉजी एंड जो स्मॉलर है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर टोपोलॉजी। और यहाँ पे अगर दो चीजें और भी हम यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रिक्टली फाइनर और एक स्ट्रिक्टली क्वाड्रेचर। अगर टोटली कंटेंट होते हैं, अगर ये टोटली कंटेंट हो जाएंगे तो वहां पे स्ट्रिक्टली फाइनर हो जाएगा, और टोटली कंटेंट नहीं होंगे तो ओनली फाइनर बोलेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों को मैं फाइनर या क्वाड्रेचर तब बोल सकता हूं जब T एंड T डैश को मैं कंपेयर कर सकता हूं। इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि यहाँ एक दूसरे का फाइनर है कि क्वाड्रेचर है कि क्या है। अगर कंपेयर ही नहीं कर सकता तो वहां पे मेरा फाइनर या क्वाड्रेचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दूसरे को मैं कंपेयर कर सकता हूं कि हाँ T के जो ओपन सेट हैं वो T डैश के भी ओपन सेट्स होंगे। ऐसा हो नहीं है कि T के ओपन सेट और T डैश के ओपन सेट में कोई रिलेशन नहीं है। अगर इन दोनों के ओपन सेट में कोई रिलेशन नहीं है तो एक दूसरे को कंपेयर मैं नहीं कर सकता हूं,
तब मैं नहीं बोल सकता हूं कि कौन सा फाइनर होगा या कौन सा क्वार्टर होगा, क्योंकि एक्चुअली में टी के ओपन सेट टी डैश के भी ओपन सेट है, और टी डैश के सारे ओपन सेट टी के ओपन सेट नहीं है, कुछ ओपन सेट जरूर टी के हैं ऐसा। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को कंपेयर कर सकता हूं, तब ना मैं बोल सकता हूं कि टी इज एन सबसेट ऑफ टी डैश या टी डैश टोटली कंटेन टी ऐसा। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को कंपेयर कर सकता हूं, तब ये फाइनर या क्वार्टर का मेरा कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो फाइनर मीन लार्जर, आप ये चीज को बात ध्यान में रख लीजिए कि फाइनर मीन्स लार्जर एंड क्वार्टर मीन्स स्मॉलर। फाइन, तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। हम ऑलरेडी जो है काफी एग्जांपल्स कर चुके हैं, तो उस एग्जांपल्स को मैं देखूंगा कि उसमें से फाइनर और क्वार्टर क्या है। एक्स मैंने डिस्क्राइब किया आपको कि ए बी सी को लेके, यहां पे मैंने T1 आपको दिया था कि दिस इज फाई एंड एक्स, एंड T2 यहां पे मैंने लिया था, क्या लिया था, ए लिया था, ए बी मैंने लिया था, एंड फाई एंड एक्स ये दोनों लिया था। तो ऑब्वियसली यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि T1 जो है टोटली T2 के अंदर कंटेन्ड होते हैं, तो ये इंप्लाई करते हैं कि T2 इज फाइनर, T2 इज फाइनर इन दिस केस एंड T1 इज क्वार्टर इन दिस केस। तो इन दोनों को मैं कंपेयर भी कर सकता हूं और एक दूसरे को फाइनर कौन सा है क्वार्टर में बता सकता हूं। तो T2 ऑलवेज जो है यहाँ पे फाइनर हो जाएगा, एंड T1 दैट इज अ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑलवेज क्वार्टर ऑफ एनी टोपोलॉजी, क्योंकि उसमें फाई और जो है एक्स तो हमेशा ही रहेगा। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कोई भी टोपोलॉजी का क्वार्टर होंगे जरूर। ओके, तो ये मेरे पास हो गया एक फाइनर एक क्वार्टर। दूसरा जो मैंने एग्जांपल्स करवाया था स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजी, उसके लिए मैं देखता हूं कि क्या है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो है इसमें मेरे ओपन सेट के जो कलेक्शंस थे वो इस हिसाब से कुछ थे, ए बी है ना, और जो मेरे पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी था वो मेरे पास कुछ इस हिसाब से कलेक्शंस था। उसमें क्या था, उसमें मेरा कलेक्शन था कुछ इस हिसाब से, दैट इज द सेमी ओपन इंटरवल। तो यहां पे मैं बता सकता हूं क्या कि कौन सा स्टैंडर्ड कौन सा फाइनर होगा कौन सा क्वार्टर होगा। सिंपल सी बात सोचिए, यहाँ पे मैं एक ओपन सेट आर एस में लूंगा, मैं दिखाता हूं कि वो आर एल में भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई ओपन सेट लेता हूं कि ए बी टाइप का बिलोंग्स टू आर एस, अगर ये आर एक्स है तो ये इंप्लाई करेगा कि यहाँ पे कोई एक एक्स अगर बिलोंग्स टू है ए बी के अंदर, देन यहाँ पे एक्स बी ये जो सेट है ये ऑब्वियसली बिलोंग्स टू आर एल, ये आर एल में बिलोंग कर जाएगा। ये एक्स जो है यहाँ पे मेरा क्लोज है, ठीक। तो एक ओपन सेट अगर मैं आर एस से लेता हूं उसको कंटेन करते हुए हमारे पास एक ओपन सेट आर एल में मिल जाएगा, है ना, उसको ये करते हुए। बट तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये एक्चुअली इंप्लाई कर देगा कि आर एस जो है आर एस इज एक्चुअली सबसेट ऑफ आर एल, क्योंकि एक ओपन सेट जो आर एस में है वो ओपन क्या है, उसके अंदर का एक पार्ट भी मेरा आर एल में भी है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एनी ओपन सेट इन आर एस वो ऑल्सो ओपन होंगे आर एल के अंदर भी। तो ये चीजें मेरा ट्रू हो जाएगा। बट अगर मैं कोई भी ओपन सेट आर एल में चूज करता हूं, सपोज मान के चलो मैं कोई एक ओपन सेट चूज करता हूं, सपोज एक्स एंड डी, दिस इज सपोज बिलोंग्स टू आर एल, अगर ये आर एल में है तो ये यहां पे मुझे क्या मिल सकता है कि एक्स एंड कोई भी एक सबसेट जो एक्स को कंटेन करे, दैट इज समथिंग लाइक ए डी, ऐसा कोई दोनों ये टोटल ये ऑब्वियसली बिलोंग नहीं करेगा आर एच के अंदर। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी आप सेट ले लो, कोई भी एक सेट यहाँ पे आप जो ले लो, जैसे मान के चलो एक्स को यहाँ पे कंटेन क्या क्या कर रहे हैं, ये एक्स को भी कंटेन कर रहे हैं और साथ साथ में एक ओपन सेट को भी कंटेन कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू आर एल, ये एक्स आर एल में है, एंड एक ओपन सेट भी है दैट इज एक्स डी जो आर एल को कंटेन करते हुए, ये एक ओपन सेट है, ये ओपन सेट भी है जो आर एल में है। तो एक्स भी आर एल में है और एक ओपन सेट है जो एक्स को कंटेन करते हुए एक्स डी आर एल में है। बट यहां पे क्या है, यहां पे आपका पास अगर ओपन सेट आप लेते हो तो आपको एक्स डी आपको लेना पड़ेगा, एक्स डी आपको लेना पड़ेगा। एक्स डी ऑब्वियसली बिलोंग्स टू आर एस, बट इस केसेस में एक्स डस नॉट बिलोंग्स टू आर एस, एक्स तो आर एस में है नहीं, तो ये कैसे आपका हो जाएगा। या कोई भी आगे ऐसा एक ओपन सेट आपको नहीं मिलेगा जो ए डी फॉर्म में हो, एक्स इसके अंदर भी हो और एक्स आर एस में भी हो, तो ये चीजें तो पॉसिबल है नहीं। इन दोनों में कोई एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आर एल जो है दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ आर एस, करेक्ट। तो मैं टोटल बोल सकता हूं एक्चुअली में कि आर एस जो है
this is a subset of RL, so this is the finer one, this is the finer one. ओके, तो यहाँ पे RS और RL को मैं कंपेयर कर सकता हूँ. एक्चुअली में रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ. RS क्या है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, तो इसके सारे ओपन सेट्स ए बी फॉर्म के ही हैं. इसके सारे ओपन सेट इस फॉर्म में है, तो ये सारे ओपन सेट ये ओपन इंटरवल्स को लेके हैं. RL में क्या है, RL में ये भी है, ये इसके अंदर होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है कि इसका कोई इस हिसाब से आपको अगर ये मैं देता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है. तो ए बी को कंटेन करते हुए ये भी इसमें है, पर यहाँ पे ए बी है पर यहाँ पे ए है नहीं. ठीक है, तो आर एस के सारे ओपन सेट्स आर एल में है, पर आर एल के सारे ओपन सेट आर एस में नहीं है. फाइन, तो इसको मैं एक्चुअली में बोल सकता हूं दिस इज ए यूनियन ए बी. करेक्ट, दिस इज ए यूनियन ए बी. तो ए बी अगर आर एस के सेट है तो ए बी आर एल में भी है, पर आर एल का कोई सेट ए बी ये आर एस में नहीं है. फाइन, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा. ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको CSIR नेट में भी देखने को हमें मिलता है. ये CSIR नेट में भी हमें देखने को मिलता है. और ये सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजी गेट में पूछा गया था 2022 या 2021 में. दोनों साल में, एक साल में ये पूछा गया था कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजी में कौन सा फाइनर होंगे, कौन सा क्वार्टर होंगे. ये क्वेश्चन था, ठीक है, गेट के एग्जाम में. तो आपको ये चीजें ध्यान पे रखना पड़ेगा कि एक्चुअली में लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज द फाइनर एंड स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इज द क्वार्टर, बिकॉज हर एक जो ओपन इंटरवल है वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का पार्ट है. लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल तो है ही, साथ में एक्स्टर भी हमारे पास है, क्योंकि हर एक जो ओपन इंटरवल है वो आरएल में आ जाएगा, पर आरएल का हर एक एलिमेंट आरएस में नहीं आएगा. तो दैट्स व्हाई आरएल इज द फाइनर वन एंड आरएस इज द क्वार्टर वन. ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आया होगा. तो इसके रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं. बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग लाएंगे जो टोपोलॉजी का सेकेंड पार्ट है, वो हम नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी ही लाएंगे. और आप लोग जो भी लोग तैयारी करें CSIR नेट के लिए हो, गेट के लिए हो, सेट के लिए हो, या कोई भी स्टेट PSC के लिए हो, तो हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है कि फीडबैक फॉर्म है, या कोई भी क्वेरीज आपके पास हो तो वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं. वो फॉर्म फिल करेंगे तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या नीड है, या आपको कोई नॉर्मली जरूरत है, तो आप भी वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं. वहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल डिटेल्स मिल जाएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. तो चलिए, थैंक यू टू ऑल.